Relax everyone, relax yourself. लोअर बैक पेन हो रहा है मैम, तो थिन कुशन या थिन पिलो अपने बैक के नीचे आप रख सकते हो साइकिलिंग के। तो अगर आपको साइकिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर्कल कर सकते हैं। सर्कल में लोअर बैक पेन नहीं होगा, ये हिप्स मोबिलिटी होगी। ठीक है, वैसे बैक पेन में राहत दिलाता है साइकिलिंग भी। चलिए नेक्स्ट वी विल डू डबल लेग साइकिलिंग। ओके, स्टार्ट विथ डबल लेग। 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise. Do it like this and little slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now in anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax everyone, relax yourself. Tap on your lower tummy muscles, relax your tummy muscles. Next we will do Padangusthasana ka variation. This is for leg stretching exercise and this is for Padangusthasana variation number 3. Okay, इसमें करना क्या है देख लीजिए आप stretch your both hands. चलिए अब do it with both leg. Do it with both leg. Hold your ankle या hold your calf muscle. Straight leg. Leg should be straight. And now stretch toward your head. Stretch your both leg toward your head. Hold everyone. 1, 2, 3, 4. आकांक्षा मैम आप दुपट्टे से भी कर सकते हैं. 5, 6. Very nice. 7, 8, 9, 10. Hold down everyone. Now up your leg and hold your toes. Up your leg and hold your toes. Hold your bend, knee should be bent and do it happy baby pose. Happy baby pose. Give the movement left and right, happy baby pose like this. Let me show you. Like this, happy baby pose. This is called happy baby pose. Give the movement left and right, enjoy the movement. Do it everyone for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 and hold. 10, toes hold and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Side change everyone. Do it with another side. Up stretch your one hand and start. 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10 and hold. 1, 2, 3, 4. आसन भी बहुत स्लो, और हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। एंड ऑल्सो प्राणायाम में कपालभाति बहुत स्लो करना चाहिए, बट जिन्हें लो बीपी है उनके लिए कपालभाति, सूर्य नमस्कार, एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। मैम कैंडल नहीं है घर पे। कैंडल ले आया आपने? नहीं मैम घर पे नहीं है, मैं कल क्लास नहीं लगाई थी मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम मैम, आप ऐसे भी रिलैक्स होके बैठ सकती हैं। एंड अपने रूम का लाइट ऑफ कर दीजिए सभी, लाइट एंड फैन शुड बी ऑफ, ताकि कैंडल का जो लॉ है ना वो इधर उधर ना हो, इससे आप डिस्ट्रैक्ट होगे एंड आई के लिए वो सही भी नहीं होता। लॉ इधर उधर नहीं होने चाहिए, इसलिए फैन को ऑफ कर लीजिए। आप चाहे तो एसी चला सकते हैं। फैन ऑफ करके कैंडल को अपने आई लेवल पे रखिए, ठीक है? टेबल ले आइए, टेबल के ऊपर कैंडल रखिए आई लेवल पे। रूम का लाइट ऑफ कर दीजिए, कर्टन्स क्लोज कीजिए, रूम में प्रॉपर अंधेरा बने ताकि कैंडल का लाइट आपको प्रॉपरली दिखे। आपका पूरा कंसंट्रेशन कैंडल लाइट पे होना चाहिए। अंजू मैम रूम के लाइट ऑफ कर लीजिएगा, कर्टन्स क्लोज कर लीजिएगा, रूम में प्रॉपर डार्कनेस रहे ताकि कैंडल लाइट आपको प्रॉपर अच्छे से दिखे। सभी आ जाइए फटाफट। गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्मिता मैम, थैंक यू। हेलो मैम, हाँ जी मैम कल ही मैंने यस्टरडे ही ज्वाइन किया था, बट वो जो पोस्चर करते हैं ना, तो मैं होल्ड नहीं कर पाती हूँ 10 काउंट तक। ओके, नो प्रॉब्लम मैम, अभी आपने कल ही ज्वाइन किया है ना, तो वो हाँ। धीरे धीरे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अगर 10 काउंट तक होल्ड नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 तक होल्ड कर पाते, 5 तक होल्ड कर पाते हैं। हाँ हाँ कर तो पाती आप हूँ। हाँ, तो उतना आप उतना से स्टार्ट कीजिए। गिव द टाइम टू योर बॉडी एंड धीरे धीरे वो आप हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद देखोगे कि आप होल्ड कर पा रहे हो इजिली। ओके, सेशन थैंक यू वाज सो गुड। मच। एंड वन मोर थिंग मैम, मेरा शिफ्ट नाइट शिफ्ट होता है ना, तो मुझे ना जल्दी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा डाइट मतलब डाइट प्लान प्रॉपरली चाहिए था, क्योंकि लेट सोती हूँ लेट उठती हूँ ना, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है मेरा बॉडी में। ओके, तो पहली चीज तो डाइट प्लान के लिए आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। डाइट प्लान हम नहीं देते आपको, ये चीज अपनी मैनेजमेंट को बताइएगा। और एसिडिटी के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। मॉर्निंग में जब आप उठे ना, तो आप पानी पिए। पानी कितना? 2 ग्लास, ठीक है? अगर आपकी कैपेसिटी 1 ग्लास की है तो आप 2 ग्लास पियोगे, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा। वार्म जी, वाटर पीना है या फिर नॉर्मल लुकवार्म, कोल्ड? लुकवार्म, ओके, lukewarm, गॉट। ठीक है? एंड उसके बाद यू कैन हैव 1 कुकुम्बर, ठीक ओके। है? विदाउट एनी सॉल्ट, विदाउट एनी मसाला, नॉर्मल कुकुम्बर, ऐसे ही नेचुरल फॉर्म में आपको खाना है, ठीक है? having water आफ्टर after हैविंग having वाटर, यस, आफ्टर हैविंग वाटर। ओके, okay। तो हाँ, कुकुम्बर से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई। अगर आप आज खा रहे हो तो आज आप पूरे दिन देखोगे कि आपका पेट ठंडा है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं फील होगी। ओके, तो एंड अभी ये ही ले। आपको कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक करना है। ओके, 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 गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। मैम। हाँ जी, और किसी के कोई क्वेश्चंस है? मैम मैं भी कल ही ज्वाइन की हूँ। ओके, एक्चुअली बॉडी जैसे आप बोलती हैं डायरेक्ट टोज छूने को, बट मैं टोज तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ, बस नी
बस नी से थोड़ा ही नीचे तक अभी पहुंचता था। आपने कल ही ज्वाइन किया है ना मैम? हाँ तो आप अभी टाइम देना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे ग्रुप क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो ग्रुप क्लास में बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं कि जो 5-6 महीने से ज्वाइंट है, तो उनके लिए भी रहता है और सभी के लिए मेरे इंस्ट्रक्शंस तो खैर सभी के लिए रहते हैं। आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए थोड़ा। मैं साथ में ये भी बोलती हूँ कि बॉडी ना धीरे धीरे ओपन होती है और विच इज गुड। अगर आप बॉडी के साथ प्रेशराइज आपको नहीं करना है, बॉडी को प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज मसल्स ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे बॉडी को ओपन होने दीजिए। अगर आप नीज तक पहुंच जाते हैं तो आप वहीं पे होल्ड कीजिए। डोंट प्रेस योर बॉडी, डोंट पुश योर बॉडी गो डाउन। नहीं, ये नहीं करना है हमें नीज तक हम जा रहे हैं, हम नीज तक होल्ड करेंगे। आज नीज तक होल्ड हो रहा है, कल नीज से थोड़ा नीचे होल्ड होगा, परसों थोड़ा और नीचे। एक झटके में अगर आप टोस तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपके बैक में पेन होगा, मसल्स ब्रेक होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम दे देगा आपकी बॉडी को, ठीक है? तो धीरे धीरे ओपन होने दीजिए, ओके? और टाइम दीजिए, 1 मंथ का टाइम दीजिए अपनी बॉडी को ओपन होने का। वैसे 1 मंथ से पहले ही मोस्टली लोगों के बॉडीज ओपन हो जाते हैं, मसल्स ओपन हो जाते हैं, बट मैं एक मैक्सिमम टाइम लिमिट देती हूँ कि 1 मंथ का टाइम दीजिए अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी आने के लिए। वैसे वेट लॉस का नहीं है, बट मेरा जो अपर बॉडी मतलब मेरा बस्ट एरिया है वो बहुत ज्यादा बस्ट है। जी हाँ जी, तो आई कैन सी। ओके, नो प्रॉब्लम मैम, ये भी सॉल्व हो जाएगा। एक तो आज बस्ट के लिए आज भी करवाया था, कल करवाऊंगी, परसों करवाऊंगी। मैं हर दिन हर बॉडी पार्ट पे वर्क करती हूँ, सो डोंट वरी। मैं हूं ना, तो मैं करवा दूंगी। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, और हाँ जी गीतांजलि मैम। मैम, त्राटक में आंखों से पानी आना जरूरी होता है क्या? क्योंकि मैं देख सकती हूँ नहीं कंटिन्यूअसली, लेकिन पानी वानी कुछ नहीं आता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। मतलब होगा। अभी आप लोगों ने अभी तो स्टार्ट करा है, ध्यान केंद्रित होने दीजिए। आपने एक चीज को देखा होगा कि अगर आप कर भी रहे हो ना, तो भी आपके माइंड में एक टाइम लिमिट तक ही आप कंसंट्रेट कर पा रहे होगे, उसके बाद मल्टीपल थॉट प्रोसेस चलने लग रहे होंगे माइंड में, राइट? तो अभी आपके ध्यान पूरी तरह केंद्रित, इट मीन्स कि आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित नहीं हुआ है। हमें अपनी पूरी इंद्रियों को फोकस कहाँ कराना है? ऑन दैट फ्लेम, ओके? उस फ्लेम पे फोकस कराना है पूरी इंद्रियों को। तो यानी कि हमारे पूरी इंद्रियों पे अभी पूरा हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा पूरा कंट्रोल जब हमारी पूरी इंद्रियों पे आ जाएगा तो हमारे आंखों से पानी भी निकलेगा। इमोशंस रिलीज होते हैं उस आंसू के थ्रू, हमारे इमोशंस रिलीज होते हैं, एंजाइटी रिलीज होता है, विच इज इम्पोर्टेंट। काफी अगर रिलैक्सिंग आप होता है, अभी लेकिन आप करके भी रिलैक्स फील कर रहे हो, इट्स गुड, इट्स नहीं, गुड। पर काफी वो जो एक relaxing। फीलिंग होती है ना, वो प्रैक्टिस से ही आएगी और वो फीलिंग अल्टीमेट है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये करवाते रहूंगी, तब तक करवाऊंगी जब तक आप लोगों को उस फीलिंग को फील ना कर ले, तब तक मैं करवाऊंगी। काफी रिलैक्सिंग रहता है मैम, लेकिन त्राटक जो है ना। एग्जैक्टली, ये काफी रिलैक्सिंग रहता है। और मैम, और एक क्वेरी था। मैम, योगा में थोड़ा हल्का रनिंग या जॉगिंग जैसे भी कुछ आसन रहते हैं क्या, कि नहीं रहते? बिल्कुल नहीं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं, जैसे योगा में रहता है ना। मैं फ्राइडे को करवाती हूँ ना मल्टीपल वॉक, इसे योग वॉक भी कहते हैं। आप वो कर लीजिए, ये योगा में ही होते हैं, आप घर में कर सकते हैं। आप खाने के बाद कर सकते हैं ताड़ासन वॉक, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। और किसी के? हाँ जी, हाँ जी आज लॉ के साथ कैंडल भी दिख रहा था आइज बंद करने के बाद। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा साइन है एक्चुअली। बट आंसू मेरे भी नहीं आए, बट हाँ मुझे आज कैंडल भी दिख रहा था। आंसू अभी नहीं आएंगे, हमारे खुद 2 साल बाद आए हैं, आप लोग अभी जा रहे हो हमारे खुद। और दूसरी चीज, अगर कोई इमोशंस आपको लैक कर रहा है तो आंसू मोस्टली निकलते हैं। बट अगर कोई इमोशंस आपको लैक नहीं कर रहा है तो फिर देखिए, आंसू के थ्रू हमारे इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। जब आपके लाइफ में कोई लैकिंग ही नहीं है ऐसी,
या लैकिंग इन द सेंस कि आप किसी एक चीज पे स्टक हो गए हो, अपने लाइफ में बढ़ ही नहीं पा रहे हो, वो चीज आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उस चीज को एक ही लैकिंग में बोल रही हूँ। तो वो हमारा उस मतलब इसका मेन फोकस उस पे रहता है कि हम उस इंसान के लैक इमोशंस को बाहर निकालें आंसुओं के थ्रू। तो वो भी होगा, ऐसा नहीं है, आंसू भी निकलेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ये मेडिटेशन है, ध्यान तो मतलब छठा चरण होता है योग का, छठा चरण। और ध्यान पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत तपस्या। आप देखते, आपने सुना है हमारे शास्त्रों में है कि ऋषि मुनि कितने तपस्या करने के बाद ध्यान को पा सके हैं, ध्यान में जाते हैं वो लोग। तो हम लोग तो अभी इतने जल्दी तो ध्यान को नहीं पा सकते, बट हाँ कोशिश कर सकते हैं और वो करेंगे। ठीक है मैम लास्ट मैम। वीक आपने जो मेडिटेशन करवाया था ना, वो भी करवाइएगा मैम कभी, वो भी काफी बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मैं रिलैक्स सब करवाऊंगी, सब करवाऊंगी। एंड त्राटक तो हर वीक चलेगा। और त्राटक सबसे बढ़िया आपके आंखों के लिए है। आंखों की रोशनी कम है या कोई प्रॉब्लम है आंखों में, तो उसके लिए उसको भी क्योर करता है, साथ में आपको आगे इन फ्यूचर होने भी नहीं देगा। तो बच्चों के लिए भी बहुत त्राटक बेस्ट होता है। जिन बच्चों का ध्यान या मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो कुछ याद करते हैं और भूल जाते हैं, या उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, उन बच्चों को त्राटक करवाइए, उनका माइंड पढ़ाई में होने लगने लगेगा, मतलब कंसंट्रेशन लेवल आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, और जो भी वो लर्न करेंगे वो उनके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को भी करवा सकते हैं, और बच्चों को एग्जैक्टली हमें देना चाहिए ये सब चीज़ें जो हम नहीं देते हैं, जो गलती हम करते हैं। अगर हम कोई चीज़ यहाँ से सीख रहे हैं तो हमें जब पूरी तरह सीख लिए हैं तो हमें अपने बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो चीज़। उन्हें भी कुछ कुछ चीज़ें बैठ के आराम से, जैसे खुद अगर मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के, उन्हें भी साथ में बैठाइए, उन्हें भी ओम ध्वनि पे कंसंट्रेट करने के लिए बोलिए कि सुनो, इस ओम ध्वनि को सुनो। बस उन्हें कुछ मत करने बोलिए कि बस सीधे लेट करके आइज क्लोज करके ओम ध्वनि को सुनो, उतना में ही उनका मेडिटेशन हो जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोगों के थैंक यू है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और किसी के कोई क्वेश्चंस है क्या? नहीं? No, Okay, ma'am. See Poonam you ma'am. tomorrow. See you tomorrow, Shefali ma'am. Okay. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye Pratiksha ma'am. Bye Poonam ma'am. Bye ma'am. Bye bye. Take care everyone.